गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरा 21st डे स्टडी चैलेंज का थर्ड डे है, तीसरा दिन। तो आज मैं उसी के पुराने क्लिप को उठा के लगा दिया हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन क्लिप शूट करे और लगाए। तो रोज़ जब वही शेड्यूल करना है तो मैं वही उठा कर वही लगा दिया हूँ, वही क्लिप। तो ब्रश व्रश करके मैं सीधा स्टडी लेवल पे आ जाता हूँ। और पहला आपको पता ही, पहला सेशन मेरा क्या है, करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में शुरू कर चुका हूँ। तो करंट अफेयर्स में 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसमें कई इम्पॉर्टेंट बात की गई हैं। पहला पॉइंट, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कुछ बदलाव की बातें कही गई हैं। दूसरा, पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनने जाने वाली है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबर हैं। और कुछ ऐसे EFTA भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। आपको ये पता नहीं होगा कि EFTA क्या है। तो ये यूरोपियन कंट्री का एक समूह है, और इसमें जैसे आयरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे और कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। तो करंट अफेयर्स में बस यही 2-3 बातें थीं। मैं ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत आ जाता हूँ पॉलिटी का सेशन शुरू करने के लिए। और मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ रहा हूँ। और पॉलिटी में मैं वही NCERT पढ़ रहा हूँ, भारत का संविधान। और बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और बाकी जो लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ पेंसिल से। मैं अभी हाईलाइटर का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है रीड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जब 1-2 बार और रीड कर लूँगा, उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगा और शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा इसके, जो कि मुझे परीक्षा में इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे उसको मैं रिवाइज करता रहूँगा। पॉलिटी का सेशन में ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत लंच करता हूँ। और लंच करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का सेशन शुरू करने। और मैं अभी ज्योग्राफी में सिक्स क्लास का मैं अपना ज्योग्राफी का जो चैप्टर है 6th क्लास का वो ख़त्म किया हूँ। और उसके बाद मैं 7th क्लास का अभी मैं शुरू किया हूँ। और 7th क्लास में स्टार्ट तो किया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, छोटे चैप्टर हैं। तो मैं एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर आराम से पढ़ जाता हूँ, और उसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों तक 2 या 3 दिन में ये मेरा 7th क्लास का जो ज्योग्राफी का बुक है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं इसको रिवाइज भी कर रहा हूँ लास्ट में। आपको ये चीज़ बताना था कि ज्योग्राफी में जो 6 to 12th ज्योग्राफी का बुक होता है NCERT का, उसमें मेंस से जो POC के मेंस से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के सेशन के बाद मैं कुछ मिनट ब्रेक लेता हूँ, जैसे कि 15-20 मिनट में ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ PYQ देखने, और सिलेबस थोड़ा देखता हूँ। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, जो कि मैं PYQ देख रहा हूँ और सिलेबस देख रहा हूँ, क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन मतलब किस
तरीके से वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं उसको अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैं वही बस कर रहा हूँ, कुछ सिलेबस के जो कीवर्ड होते हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से उसको मैं टिक कर रहा हूँ और उसी को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस। डिनर करने के बाद अब मैंने दवा खा लिया है और दवा मेरा सारा ख़त्म हो गया है। 2 टेबलेट ही दिए थे, हम बोले थे कि 3 या 4 तो दे दो, लेकिन बोले कि नहीं आराम हो जाएगा। तो शायद सुबह से तो आराम है, लेकिन एक दवा था तो हम कहीं खा लें पूरा अच्छे से आराम हो जाए। तो फिर अब ये दवा खाए हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद करेंगे अपना रिवीजन का सेशन। अब इसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो आज मेरा 3rd डे का जो चैलेंज था, जो मैंने लिस्ट बना के रखा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे करंट अफेयर्स पहले कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो गया। और आज मैं टेस्ट नहीं सॉल्व किया हूँ, उसके जगह मैं PYQ देखा हूँ और सिलेबस के हिसाब से मैंने किया है, देखा था उसके हिसाब से मैंने PYQ देखा है, तो वो भी कंप्लीट हो गया है और रिवीजन तो कंप्लीट हो गया ही गया है। तो आज का मेरा जो लिस्ट मेरा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, 3rd डे का चैलेंज। अब चलते हैं, ये मेरा 3rd डे का चैलेंज है, ये आज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 4th डे पे मेरा कल फोकस रहेगा और 4th डे का चैलेंज हम कुछ नया करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नए चैलेंज के साथ।